मीन्स सुनुक नुक गाश, उसको उसको dawn कहा जाता है, ठीक है। Then the dusk is opposite, that is the night part, ये अनगुट हवागा सुन, ठीक है। So let us see this chapter, page number 147. Hector Hugh Munro, ठीक है, December 18, 1870, November 13, 1960, that is his date of birth and date of death. Better known by the pen name. Pen name means जो इसका लिखने का नाम था, जो ये अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग्स में लिखा करता था। पेन नेम साकी, वो जो ब्रिटिश राइटर, तो इंग्लैंड का था। बॉर्न हुआ था म्यांमार में, वहां पैदा हुआ, एजुकेट हो गया बेडफोर्ड ग्रामर स्कूल इंग्लैंड में। तो वो कंसिडर किया जाता है शॉर्ट स्टोरी मास्टर, क्योंकि उस जमाने में म्यांमार वगैरह उस जमाने निजाम होता था, इम्पेरियलिज्म था, या हम कह सकते हैं कि कॉलोनीज वगैरह सिस्टम आज दौरान गुमत पत कोत नेबर थे। या ये भी हो तो उसके पेरेंट्स, ये भी हो सकता है कि मतलब उसके पेरेंट्स काम कर रहे होते उन कंट्रीज में, म्यांमार वगैरह में, तो बेसिकली ओरिजिन इंग्लैंड का हो। तो ही इज कंसिडर्ड, किसमें कंसिडर किया जाता है, मास्टर शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरी पता ही होती है, शॉर्ट स्टोरी जिसमें एक ही प्लॉट हो, एक कहानी हो, तो उसके रिलेटेड होता है, शॉर्ट होती है। इज ऑफन कंपेयर्ड टू ओ हेनरी। ओ हेनरी इज द मास्टर ऑफ द शॉर्ट story writing of belonging to the America, Dorothy Parker. So same, his tales feature delicately drawn characters, means characters delicately होते हैं, और finely judged narratives, और बहुत उम्दा narratives, narration की टेक्निक होती है, बोलने का तरीका। The open window may be his most famous, with the closing line, romance at short notice was her specialty, ठीक है। दो ओपन विंडो जो है वो उसकी फेमस ये रह चुकी है शॉर्ट स्टोरी, उसकी क्लोजिंग लाइन जो थी, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, मतलब ये उसका लाइन दैट हैज एंटर्ड द लेक्सिकन डिक्शनरी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस लाइंस। In 1893 he followed in his father's footsteps. इसने क्या किया कि इसने बाप की तरह, I already made it clear, मैंने कहा कि imperial time में ही होगा, तो उसने बाप की तरह joining Indian Imperial Police, so he joined it there, where he was posted to Burma, तो फिर इसको बर्मा भेजा गया, as was another active against Duminous writer a generation later, और जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल के साथ भी यही किया गया, he was designated to the place India or like that. 2 years later, failing health forced his resignation. Then he resignated due to his health issues. Then he returned back to England, where he started his career as a journalist, means अकबरी नुमाइंदे। तो इसने राइटिंग फॉर द न्यूज़पेपर वेस्टमिनिस्टर गैजेट के लिए लिखा, डेली एक्सप्रेस, बाई स्टैंडर्ड, मॉर्निंग पोस्ट एंड आउटलुक। तो नाउ लेट्स सी, सपोज यू मीट अ स्ट्रेंजर, आप किसी अजनबी से मिलते हैं जो आपको कहता है कि वो आपके ही हैज विजिटेड योर टाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो आपके टाउन में मिला, मतलब आया है। ही फर्दर टेल्स यू दैट ही हैज लॉस्ट हिज वैलेट, और कहता है कि उसका बटवा उसको मिसप्लेस हो गया है, उसने उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो क्या कहते, सॉरी, उसका जो होटल का नेम है उसको वो भी ये नहीं याद है जहाँ वो रह रहा है। तो आप क्या उसकी स्टोरी पे बिलीव करेंगे, उसके साथ सिंपैथाइज मींस उसके साथ हमदर्दी करेंगे। however it's only in the end you are able to sift grain, means to know from the chaff. sift grain means grain निकालना from a just एक पूरे एक इस गेडिसमस, एक पूरा एक क्या कहते हैं उसको, गठरी जो होती है, तो उसमें से आपको you will get to know, sift from the grain means you will get to know in the end. तो नॉर्मन गॉट्सबी बेसिकली ये मुहावरा है, और एबल टू सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम द शेफ मींस टू नो द रियलिटी एट द एंड। नॉर्मन गॉट्सबी सैट ऑन अ बेंच इन द पार्क, तो वो बेंच पे बैठा होता है, पार्क पे कैरेक्टर आपका है, तो वो बैठा होता है बेंच पे। at around 30 minutes past 6 means 6:30 सुबह on early March evening, तो मार्च की इवनिंग होती है, and dusk had fallen heavily over the scene, means night had arrived. There was a wide emptiness over road, means कोई भी नहीं चल रहा था, विंटर का ही समझ लो सीजन है, and sidewalk means sideways में, and there yet there were many figures moving silently through the half light or dotted unobtrusively on the bench and chair, scarcely to be distinguished from the shadowed gloom in which they sat. मीन्स कोई भी नहीं चल रहा था, अब जो पार्क में लोग मौजूद थे, जो बैठे थे, क्या थे, ओके,
तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ द डार्कनेस, वो बेंच पे बैठे थे विदाउट एनीबडी डिस्टर्बिंग देम, तो दे कुड बी हार्डली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शैडो ग्लूम मींस टू द डार्कनेस, आप हार्डली उनको देख सकते थे, फिगर आउट कर सकते थे। द सीन प्लीज्ड गॉड्सबी एंड हार्मोनाइज्ड विद हिज प्रेजेंट मूड, मींस उसको ये सीन पसंद था और उसकी मूड के साथ ये हार्मोनाइज मींस मेल खा रहा था। डस्ट टू हिज माइंड वाज द आवर ऑफ डिफीटेड, उसको मतलब ये लगता था कि अंधेरा, it's a defeat, it's a sad time. Men and women who had fought and lost, who hid their fallen fortunes and dead hopes as far as possible from the scrutiny of the curious, came forth in this hour of glooming within their shabby clothes and bowed shoulders, and unhappy eyes might pass unnoticed or any rate unrecognized. मीन्स इसको ये वक्त वो लगता था कि वो लोग जिनके हजार गम है, हजार इशू है, वो दुनिया को नहीं बता रहे हैं, वो दुनिया के सामने परफेक्ट बन रहे हैं, वो नहीं चाहते कि लोगों को भनक पड़े और वो उनकी बात का बतंगड़ बनाए। सो व्हाट दे ट्राई टू, वो नहीं चाहते हैं कि लोगों के साथ मेल जोल खाए, वो उनसे बातें पूछे या उनके हालात पे तबसरा करे। सो व्हाट दे डू एट दिस टाइम ऑफ आवर, वो अपने गंदे मैल कुलीदा या जिस तरीके कपड़े में आ जाते हैं और उनकी जो अनहैप्पी आईज है वो अननोटिस, उनको कोई देखता नहीं है तो क्या दलील वगैरह, तो दे सिट एंड दे डिस्कस या टॉक विद द strangers, or they just relax for a while. Okay, a king that is conquered must see strange looks, means वो बादशाह जिसने conquer किया हो, जिसने जीता हो, उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। So bitter a thing is the heart of man, सबसे दुखी चीज इंसान का दिल है। The wanderers in the dusk did not choose to have strange looks fasten on them, कि रात के वक्त जो लोग यहाँ पर इन पार्क्स में आते हैं, वो जानबूझकर तो नहीं अपने ऊपर, अपने चेहरों पर उदासी को बांध कर आते हैं। Therefore they come out in this bad fashion. What is bad fashion? Fashion is the dark night hours when nobody is there to see them. ठीक है? Beyond the sheltering screen of bushes and palings came a realm of brilliant lights. ठीक है? Beyond the sheltering screen, मतलब shelter कहते घास वस palings या वगैरह कूल, अब लाइट आने लगी और noisy rushing traffic, ठीक है ना, marking the haunts of those other people कि look, life is going on, who held the steering of the life in their own hands and did not give so easily. Means वो वाले लोग जिनका लक, जिनकी जिंदगी उनके अपने फेवर में है, जिनकी लाइफ जो अभी लाइफ से थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है, ठीक है। सो गॉड्स पीस इमेजिनेशन पिक्चर थिंग्स, तो वो इमेजिन कर रहा है एज ही सैट ऑन हिज बेंच, वो बेंच पे बैठा है इन ऑलमोस्ट डेजर्टेड वॉक, मींस डेजर्टेड मींस वरान हो पकान ना पाई ना कोत वातुन, he was in the mood to count himself among the defeated, मतलब सुतोस यमन मस यमनी लुको मस पानस काउंट करा। Money troubles did not press on him, रुपयस कमी स तमिस के, had he so wished he could have strolled in the thoroughfares, means अमिस रुपयस प्रॉब्लम के ये है कि आराम सान पकित हाल पकने of light and noise and taken his place among the jostling ranks of those who enjoyed prosperity or struggled for it, means अगर इसको पैसे वालों में बैठाया जाए तो ये अच्छे से अमीरों में बैठ सकता था। He had failed in a more subtle ambition, मतलब ये किस में फेल हुआ था, and for the moment he was heart sore, means दिल इसका दुखी था, और disillusioned means ये उस बद दिल हो गया था, and not disinclined to take a certain cynical pleasure in observing and labeling his fellow vendors as they went their ways in the dark stretches between the lamp lights, means कि ये interested नहीं था लोगों में देखने के लिए, उनकी उनसे बातें करने के लिए, उनके issues को सोचने के लिए इसका क्या मसला है। So he was walking on the bench by his sat, उसके साइड में बैठा था एक elderly gentleman, जिसको लाइफ में इंटरेस्ट कम हो गया था, जो डिफीटेड लगता था, हारा हुआ, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं था। उसके क्लोथ से नहीं लग रहा था कि इसके क्लोथ गंदे हैं या वो बिलोंग करता है गरीबों की लाइन से, ठीक है, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है। as he rose and vanished into one poke to padgo angetus मतलब कहीं दूर चला गया, and his place on the bench was taken almost immediately by a young man, so द्रात तम बतावा young man at this बहने जो कि अच्छे से कपड़े वपड़े पहन कर था as compared to the man before that. You don't seem in a very good temper, वो इसे कहता है चशिनुमू, ठीक, कौन बोलता है गॉड्सपी, judging that he was expected to take due notice of the demonstration, कि वो जल्दी कुछ ना कुछ बोलेगा।
The young man turned to him with a look of disarming frankness. मतलब उसको कोई मूड नहीं था कि वो उससे बातें करता, ठीक है, which put him instantly on his guard, जिसकी वजह से ये थोड़ा cautious हो गया कि मुझे क्या बात करनी है, क्योंकि जब आप frank बंदे से बात करते हैं, you seem to be very frank and you start talking. When you talk to somebody who's reserved by nature and then you see that he is not talking, then you watch your words carefully. You wouldn't be in a good temper if you were in the fix I am in. तुम भी अच्छे मूड में नहीं होते अगर तुम मेरी प्रॉब्लम में होते. He said, I have done the silliest thing I had ever done in my life. मैंने बहुत फजूल काम किया. Yes, said Godspeed dispassionately, मतलब without showing any passion या मतलब interest. Came up this afternoon means अभी आया, meaning to stay at the Paddington Hotel in the Berkshire Square. मुझे वहां रुकना था. Continued the young man, बोल रहा है. When I got there, जब मैं वहां पहुंचा, I found it had been pulled down some weeks ago. कि मैं वुश्की आसा उस होटल या मुद्बान गसना. And cinema theater run on the site. अपर उस cinema theater थे. तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम दूसरे होटल में जाओ, दूसरे रास्ते. एंड जब मैं वहां गया, आई जस्ट सेंट अ लेटर टू द काउंसिल, मींस द हेड ऑफ द ऑफिस देयर, एंड देन आई वेंट आउट टू बाय सम सोप. मैं कोई साबन आने गोस ब कि मैं उस मशीद गुमत पैक करने. तो बेश में होटल साबन खराएं चासा ऑलरेडी पोल्यूटेड एंड क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शियस भी होती है. देन स्ट्रोल्ड बुगोस थोड़ा वॉकस खतर बिट. तो मैं तो बच्चा शराब एट अ बार में थोड़ा ड्रिंक करूंगा एंड लुक्ड एट द शॉप्स. मैं देख रहा हूँ शॉप्स को. जब मुझे अपने होटल जाना था, मुझे रियलाइज हुआ कि आई रिमेम्बर इट्स नेम और इवन मेंशन पाई कुछ कुछ ना पाए. देयर वाज अ नाइस प्रेडिकेमेंट फॉर अ फेलो हु हैजंट एनी फ्रेंड्स और कनेक्शंस इन लंदन. मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही है ये चीज की जिसके दोस्त और जानने वाले यहाँ नहीं है. Of course, I can wire to my people for the address. मैं मतलब तार भेज सकता हूँ, but they won't have got my letter till tomorrow. मतलब वो तार लेकिन सुबह पहुंचेगा. मीन टाइम में अभी पैसे के बगैर हूँ. एक शिलिंग मीन्स ऑक्यूपेशन में जो करेंसी है शिलिंग वहां की, which went in buying the soap, मेरे पास थी, मैंने सोप लाया और शराब पी. नाउ मैं यहाँ पर wandering about with 2 pence, मीन्स तमको कमरा पीछे में चंदस मस्त और रात है, मैं क्या करूँ. There was an eloquent pause. Suppose after the story one, I suppose you think I have spun you rather an impossible. So शिबासा कि मैं करी पाने तैयार कहानी तो कुछ सही सवाना, ठीक है. मतलब उसकी आवाज में गुस्सा भी था और पाने जाए अफसोस थे. Not at all impossible, said Godspeed judicially. Na. I remember doing exactly the same thing once in a foreign capital. में तिकोरी foreign capital में तो there were occasion तम साथ ने तो ये बेकिस उस नाव याद तमसे कैनल का पर उस गसन वगैरह तो सो हमने होटल मिला. द यूथ ब्राइटनेड उसको मतलब इस बात पर कि कोई उसकी एटलीस्ट सिंपैथाइज कर रहा है, खुश हो गया. इन अ फॉरेन see, I won't mind so much, he said. मतलब ये he said one could go to one's consul and get the required help. दोनों ऐसे को पन consul is there, we can say that जो embassy वगैरह है या आपके जो help है आप वहां जा सकते हो, वो आपको help देंगे. Here in one's land one is far from derelict if one gets into fix. मतलब अगर अपनी जगह होगा, अपनी place में, अपनी country में, अपनी state में, तो वहां पर काउंसिल वगैरह होते हैं, वहां उनसे हेल्प लेंगे. लेकिन यहाँ तो जान पहचान भी नहीं है, यहाँ मुश्किल है. तो अनलेस मैं किसी को आई फाउंड सम डिसेंट, मुझे कोई डिसेंट बंदा मिले जो मेरी स्टोरी को एक्सेप्ट करे और मुझे कुछ पैसा दे जो मैं आज इस रात पे स्पेंड करूं, तो दैट यू डोंट थिंक द स्टोरी आउटरेजियसली इम्प्रॉबेबल, ताकि मेरी स्टोरी पे वो भरोसा करे, सो दैट आई कैन जस्ट सेव माई सेल्फ. इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. Sure. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'm sure. Okay, fine. Let's see page number 49 because we are having 3 minutes. Okay, he threw a good deal of vomit into the last remark as though he perhaps to indicate his hope that the Godspeed did not fall for a short of the recuse's decency. So वो इस तरीके से बात कर रहा है कि वो इसकी स्टोरी में कन्विंस हो जाए बिकॉज पैसे की तो उसको जरूरत है. तो अब of course Godspeed slowly, the weak point of your story is that you can't produce the soap. इसको बोला ठीक है तुम अगर सोप लाने गए थे, वेयर इज द सोप, तुम प्रोड्यूस तुम दिखा नहीं रहे हो. द यंग मैन सैट फॉरवर्ड हरीडली, फेल्ट रैपिडली इन द पॉकेट्स, को सुच पाने चांद वछान, एंड देन जंप टू हिज फीट. तम तुझ व्हाट हिज मैं रियसो, ही मटर्ड एंग्रीली, गुस्से से. टू लूज एन होटल, एक तो होटल लूज करना और वो केक ऑफ सोप जो आपने परचेज की, तो ये तो केयरलेसनेस हद हो गई. गॉड्सबोर्न ने बोला. बट द यंग मैन स्केयरली वेटेड, स्केयर
प्यारे हुई ने इमसुन क्या वाने he flitted away down the path, वो चला, his held उसका सर ऊपर की तरफ था और जॉन्ट मतलब दुख भी उसके अंदर बहुत ज्यादा था. यहाँ पर the words लिखे हैं, if you have issue in the words there are written here. jauntiness is confidence है written. तो वो निकल रहा है यहाँ से. Okay. It was pity, mused Godspeed. ते मतलब क्या हसरत बिचौरता वाय. The going out to get one soap was the one convincing touch in the whole story, and yet it was the little detail that brought him to the grief. If he had brilliant forethought to provide himself with a cake of soap wrapped and sealed with all the solicitude of the chemist's counter, he would have been a genius in his particular line. In his particular line, genius daily consists of an infinite capacity of taking precautions. अब जो Godspeed है वो कंसिडर करता है कि इसने स्टोरी बनाई है, तो कहता है अगर इसने स्टोरी बनाई थी एमएस गे तो फील गो एटनस फील काश एमएस याद थोमुत कि मैं उस पानस से साबन थावन सत, तो आई वुड हैव कंसिडर्ड हिज स्टोरी, मगर इसने मिस्टेक की. With the reflection of Godspeed rose to go Vandravia. As he did so, an exclamation of concern escaped him. Lying on the ground by the side of bench was a small, the उस साइड एक एमसीसी ओवल पैक्ड रैप्ड और सील्ड विद द solicitude कमिस्ट सुन्ना वगैरह साबन. It could be nothing else but a cake of soap, and it had evidently fallen out the U और उसके इससे किससे जेब से गिरा था. जब वो उठा था सीट से, ठीक है, fallen out of the youth. Okay. In another moment, Godspeed was scudding along the dusk. Means जो Spanish ये क्या दलील है? Scudding is the word here. I guess it's here. I will just give you a proper meaning of this scudding because यहाँ पर एक छोटा लिखा है जो मैंने लिखा है. Scudding हो गया हैरान कुन. Not working. What the hell is? Scudding is the shock, I guess. Okay, it got it. Okay. Okay, to move in a straight line because or as if driven by the wind means okay. Yes, scud का लिखा है. Means हैरान कुन. To move fast, ठीक है, as if wind is driving you. Okay. So what has happened now? He has found. इसको पता चला कि वहां पर साबुन already था. Okay. Any questions, students? No, Okay, it's ma'am. already 10. So what you will do? No, one ma'am. thing, यहाँ तो कोई question नहीं है. I will inshallah right now send you the send the PDF of जो गार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है, तो वो आप उसका बुक वर्क करेंगे, क्योंकि मैंने जब उसका बुक वर्क चेक किया उसमें खाली आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. तो सेंटेंसेस होमोनिम्स है ऑलरेडी देयर विद द मीनिंग गिवन. यू हैव टू ओनली मेक सेंटेंसेस. तो रेस्ट इज फाइंडिंग द स्पेलिंग, वो उतना इशू नहीं है. तो आप खुद कर लीजिएगा. अगर आपको प्रॉब्लम कहीं लगेगी देन डू टेल मी. ठीक है? ओके मैम, ठीक है. चलिए, ओके देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर. What's your homework? You will read the next part of it. Okay. Okay, ma'am. Okay, Allah Hafiz. Allah